हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रांच। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? क्या आप समझते हैं इन्वायरमेंट से? आइए इसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाए। इन्वायरमेंट, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण भी बोलते हैं, अगर हम इसकी मीनिंग जानने की कोशिश करें या फिर मीनिंग जानना है हमें, तो the term environment has been derived from a French word evonia, means to surround। environment टर्म जो है वो एक फ्रेंच वर्ड इवोनिया से लिया गया है, जिसका मतलब सराउंड यानी चारों तरफ। इट रेफर टू बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट। ये एबायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक भी होता है। एबायोटिक में फिजिकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, माउंटेन, सॉइल्स, ये सारी जो प्लेट्यू, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। एंड बायोटिक इन्वायरमेंट वो होते हैं जिसमें लिविंग बींग्स आ जाते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बायोटिक इन्वायरमेंट है। ओके। अगर हम डिफिनेशंस जाने इन्वायरमेंट की, तो प्लेस, पीपल, थिंक एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। जो प्लेस यानी जगह, लोग और जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, और नेचर जो कि एक लिविंग बींग्स के चारों तरफ मौजूद हैं, उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। एक जो कि जियोग्राफर हैं पी गिस्बर्ड, उन्होंने अपने डिफिनेशंस में दिया है कि इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। इन्वायरमेंट जो कि एक हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो हमें प्रभावित करती हैं। अकॉर्डिंग टू पी जे रोस, ये भी एक जोग्राफर है, उन्होंने अपनी डिफिनेशन में ये बताया है कि इन्वायरमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें प्रभावित करती हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, सभी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ के ड्यूरिंग में लाइफ टाइम, इज़ कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट। उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। एंड द इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग बीइंग और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के सम है, यानी कि लिविंग बीइंग भी हो और नॉन लिविंग बीइंग भी हो, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे और एक दूसरे पे डिपेंड हो, उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इन्वायरमेंट जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का मिक्सचर है। It is working is based on the interactive and functional relationship between biotic and abiotic component. Sun is the ultimate source of energy for an environment. सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इन्वायरमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें जो हो गई वो कुछ बातें इन्वायरमेंट की हो गई। उसकी डिफिनेशन हमने पढ़ ली, मीनिंग क्या होता है वो जान लिया, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि उसके टाइप्स कितने होते हैं। और हाँ, इन्वायरमेंट जो टर्म है, ठीक है, उसको सबसे पहले थॉमस कार्लाइल ने क्वाइंट किया था, पहली बार नाम लिया था 1828 में। ओके। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट जो होती है वो दो तरह की होती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारी जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि सॉइल, प्लेट्यू, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमारे जो ह्यूमन मैन मेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, या फिर
बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, ये सारी जो चीज़ें ह्यूमन बिंग करता है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट द्वारा सोशल इन्वायरमेंट भी बनाया गया है। सोशल इन्वायरमेंट में रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सोशल इन्वायरमेंट में। यहाँ पे हम डिराइव कर दिए हैं थोड़ा कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज ऑल ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, एयर एंड सनलाइट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, एयर एंड सनलाइट।